हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उस यूनिट और चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन। और ये हम लोगों का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आखिर है क्या? तो ये है हम लोगों का जो गैस का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई क्यूब में कुछ गैस रहा हो तो उसके वजह से उसके वाल पे प्रेशर कितना होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, बहुत ही लेंदी है। क्लास 11 में जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उनमें से ये क्वेश्चन सबसे लेंदी है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टेप 3 टाइम्स रिपीट होता है, तो इसलिए ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को और आंसर को अच्छी तरह से समझो क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग का जो नीट, जेईई मेंस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम लोग का प्रेशर, हम लोग क्या डिराइव करेंगे? प्रेशर। ठीक है, हम लोग का टारगेट रहेगा प्रेशर मतलब P, हमको डिराइव करना है P। ठीक है, प्रेशर ऑन ए गैस। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर गैस को लेके बातचीत हो रही है। तो हम लोग एक क्यूब मान लेते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है। ठीक है, ये तो पता है क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब एल हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्यूब का जो साइड है वो हम लोगों ने एल एज्यूम कर लिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो क्यूब के अंदर मान लेते हैं जो गैस है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ गैस n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ गैस n एंड हर एक मोलिकुल का मास है हम लोग का m, स्मॉल m। तो टोटल मास क्या होगा? टोटल मास ऑफ द गैस m एंड जिसको हम लोगों ने कैपिटल M एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हम लोगों को लास्ट में चाहिए, इक्वेशन के लास्ट में, जब डिराइवेशन के लास्ट में हम लोग को ये चाहिए। ठीक है, तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि एक कंटेनर है जो क्यूबिक है, उसका लेंथ है हम लोगों का L। यहाँ पर जो गैस है टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स N एंड हर एक मोलिकुल्स और एटम का मास है M। तो टोटल मास हो गया गैस का M इक्वल्स टू N। तो यहाँ पर N मोलिकुल जो है इनको अभी हटा दो, यहाँ पर हम लोग एक मोलिकुल या एटम को लेके कंसीडर करेंगे, फिर N से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोलिकुल या एटम का हम लोगों ने इसको मान लिया कि ये एक एटम है। तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो x एक्सिस पे भी होगा, y एक्सिस पे भी होगा और z एक्सिस पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने x एक्सिस के थ्रू इसका वेलोसिटी u, y एक्सिस के थ्रू v एंड z एक्सिस के थ्रू w। ठीक है, इसका वेलोसिटी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो हम लोगों ने जो वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो परपेंडिकुलर होने से क्या होता था, r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर एक्सिस है 3 और तीनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा इसको हम लोगों ने मान लिया कि c। ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ये होगा इन तीनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर एक गैस मोलिकुल होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा वो कोई भी डायरेक्शन पे भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मान लिया इसका x एक्सिस के डायरेक्शन पे है u, y एक्सिस के डायरेक्शन पे वेलोसिटी है v एंड z एक्सिस के डायरेक्शन पे है w। इन तीनों का रिजल्टेंट है c। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। अभी देखो हर एक एटम्स का मास है m और along x एक्सिस इसका वेलोसिटी है u।
तो जाने के टाइम पे मतलब ये मॉलिक्यूल जब जाके इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो इसका मोमेंटम रहेगा mu। वापस आने के टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस यू हो जाएगा, तब मोमेंटम रहेगा माइनस mu। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो यहाँ पर मास है m, वेलोसिटी है u, जाने के टाइम पे mu, आने के टाइम पे माइनस mu। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू mu माइनस माइनस mu इक्वल्स टू 2mu। ठीक है, अभी इसका तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब l है, तो यहाँ से मान लेते हैं एक एटम यहाँ पर जाके स्ट्राइक किया, वापस उसी रास्ते से लौट के आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो l जाने के टाइम पे और आने के टाइम पे फिर से l, मतलब 2l। और वेलोसिटी क्या है? u। तो टाइम टेकन बाय द मोलिक्यूल्स t इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस है 2l, वेलोसिटी है u। ठीक है, एक एटम या मॉलिक्यूल को यहाँ से जाकर उस वॉल पे स्ट्राइक करके वापस आने के टाइम चाहिए 2l/u। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेट चेंज क्या होगा? मोमेंटम बाय टाइम। तो मोमेंटम हम लोगों ने निकाला था 2mu बाय टाइम, मतलब 2l/u। तो यहाँ पर आ जाएगा 2mu² बाय 2l, 2 कैंसिल, mu²/l। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये था हम लोगों का न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो हम लोगों ने यहाँ से फोर्स हम लोगों को आ गया F इक्वल्स टू mu²/l। ठीक है, तो देखो फोर्स आ गया है, अभी प्रेशर भी आ जाएगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस एक एटम का प्रेशर होगा हम लोगों का Px1 इक्वल्स टू, यहाँ पर Fx1 एलोंग एक्स एक्सिस एक एटम का फोर्स, एलोंग एक्स एक्सिस एक एटम का प्रेशर, Px1 इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स होता है mu²/l एंड क्यूब का वन साइड का एरिया है l², तो आ गया mu²/l क्यूब। ठीक है, ये रहा एक एटम का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर। तो यहाँ पर कितना एटम है? n नंबर्स ऑफ एटम। तो टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस होगा Px इक्वल्स टू mu²/l क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग एक एटम के लिए यहाँ पर हम लोग U1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, U1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो 2m हर जगह पर U1 डाल दो, U1 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 U1। ठीक है, तो U1, तो क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एटम बहुत है, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो एक का हो गया ये। तो सिमिलरली सेकंड का आएगा mu²/l क्यूब, थर्ड का आएगा mu²/l क्यूब, ऐसा करके n टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स n है। सिमिलरली y के अलोंग होगा, वेलोसिटी है v, तो mv1²/l क्यूब प्लस mv2²/l क्यूब प्लस mv3²/l क्यूब n टाइम्स। सिमिलरली z एक्सिस के थ्रू प्रेशर होगा mw1²/l क्यूब, mw2²/l क्यूब प्लस mw3²/l क्यूब n टाइम्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने वेलोसिटी को डिनोट किया है u से, अलोंग y एक्सिस हम लोगों ने वेलोसिटी को डिनोट किया है v से, अलोंग z एक्सिस हम लोगों ने वेलोसिटी को डिनोट किया है w से। इसलिए एक एटम का आएगा ऐसा
और n नंबर ऑफ एटम्स के लिए सब प्लस होगा। अभी टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर सबका समेशन। एवरेज प्रेशर क्या होगा? एवरेज प्रेशर होगा, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 प्रेशर है, तीनों का एवरेज अगर हम लोगों ने लेते हैं तो जैसे कि 2 नंबर का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो 3 का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर जो होगा P इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से अभी इन सब को प्लस करना है। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग एम एल बाई एल क्यूब कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये हर एक टर्म पे होगा, ठीक है। तो देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट कर लेने से 1/3 निकल के आ गया, एम बाई एल क्यूब कॉमन आ गया, तो रह जाएगा क्या? u1 स्क्वायर, नीचे का v1 स्क्वायर और नीचे का w1 स्क्वायर, मतलब ए पोर्शन टू गया। एम बाई एल क्यूब कॉमन लेने से u1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर, w1 स्क्वायर। देन सेकेंड वाला पार्ट का आएगा u2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, w2 स्क्वायर। थर्ड वाला आएगा u3 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, w3 स्क्वायर। ऐसा करके n टाइम्स हम लोग प्लस करके जाना है। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ निकाला है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर यू बी डब्ल्यू के जगह पर हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं, एम बाई, और एल क्यूब मतलब क्या है? एल क्यूब होता है हम लोगों का क्यूब का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर n टाइम्स, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर नीचे स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर n टाइम्स, ठीक है। तो देखो इतना तक समझ में आया है कि नहीं? ऊपर नीचे हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल n से इनटू किया है, तो m के साथ एक n आ गया, और C1, C2, C3 इसके नीचे एक n आ गया, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, mn मतलब कैपिटल M, तो इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M बाई कैपिटल V, और इसको बोलते हैं CRMS, ये मैं समझा दूंगा, स्क्वायर इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, CRMS स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तक ही हम लोगों का इक्वेशन जो है प्रेशर का, P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। अभी आप लोगों के मन पे क्वेश्चन आएगा CRMS क्या है, ठीक है। CRMS है क्या? तो RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब RMS वेलोसिटी है जिसके ऊपर रूट भी रहेगा, मीन भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा। तो 3 वेलोसिटी मान लेते हैं, C1, C2, C3। इनका मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? C1 प्लस C2 प्लस C3 बाई 3, मीन मतलब एवरेज। तो स्क्वायर के लिए C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी क्या निकालना है? रूट। तो इसके ऊपर रूट डाल देते हैं। तो ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर मतलब CRMS। देन रूट को साइड चेंज करने से आ जाएगा CRMS स्क्वायर इक्वल्स टू C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर बाई 3। आ गया ना? CRMS इक्वल्स टू दिस। अगर n नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल या नंबर होगा तो प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, प्लस डॉट डॉट n टाइम्स बाई, यहाँ पर 3 था इसलिए बाई 3, n टर्म्स रहेगा तो बाई n होगा। मतलब ये हो गया हम लोगों का CRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
ऑफ एटम और मोलिकुल्स का स्क्वायर। ठीक है, ये है हम लोगों का एक आइडियल गैस का प्रेशर का इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर छोटा छोटा करके और बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो और हो सके तो बहुत बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और कुछ मतलब खुद का अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में बोल देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।